मैं अपनी दोनों कज़नों को एक बाइक पर बैठाकर दूसरे मामू के घर छोड़ने जा रहा था। उसका वजूद मेरे साथ टच हो रहा था, जिससे मेरे अंदर हरारत सी होने लगी थी। जब मैंने उसको दरवाजे पर उतारा तो उसकी नज़र सीधी मेरी उसी जगह पर गई, तो फ़ौरन से मैंने अपना हाथ आगे रख लिया, मगर फिर भी उसने ऐसे ही तना हुआ देख लिया था। इसलिए मैं उनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे फ़ोन किया और मुझसे बातों का मज़ा लेने के लिए कुछ पूछ रही थी कि पता नहीं आज तुम्हें क्या हो गया है, बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे घर के अंदर। मेरी शैतान कज़न, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसीलिए अंदर नहीं आया। तुमने जाने क्या समझी, बस यही बात थी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कल को, तो कल शाम तक आ जाऊँगा। कल फिर हमें पहचानने के बाद उसी तरह हमारे घर भी नहीं आओगे तुम? वो एक शरारती अंदाज से बोली थी। मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा तुम्हारे साथ। मैं सोच में पड़ गया, अरे यार ये क्या मामला हो गया, ये तो डायरेक्ट फुल टॉस कर रही है, क्यों ना छक्का मार दिया जाए। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम आगे बैठो या पीछे बैठो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोली, हाँ जी मुझे सब पता है। वैसे कज़न जी इस वक्त क्या छुपाया जा रहा था मुझसे? मैंने सोचा जब ये इतना बढ़ रही है तो मैं भी इसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज़ थी। अच्छा हुआ मैंने उसे छुपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हफ्ते भर शायद तुम्हें नींद ही ना आती। वो बोलने लगी, और हुआ भी ऐसा ही। तुम्हारे पास जिससे मेरी नींदें उड़ जाएंगी। मैंने कहा, बस कुछ ऐसा ही है, और शुक्र करो कि मैंने छुपा लिया, वरना तुम डर भी सकती थी उसे देखकर। अब मैं इतनी छोटी बच्ची नहीं हूँ जो इतनी सी चीज़ से डर जाऊँ। कज़न जी बस दुआ करो कभी तुम्हें वो चीज़ देखनी ना पड़ जाए, वरना वरना क्या, लगता है अब तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा तुम्हारे पास है क्या? कज़न जी तो फिर ठीक है, कल मुलाकात होगी। ओके कज़न जी, कल मिलते हैं। नाजरीन, कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। मोबाइल पर ये मेरी पहली बार चैटिंग नहीं हो रही थी, इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन सिर्फ कज़न की हैसियत से हाल हवाल पूछ लेना या कोई काम हो तो उसके बारे में। मगर आज जिस टाइप की बातें हो रही थी वो पहली बार थी। उससे बात करने के बाद मेरे ख़यालात भी बदल रहे थे। अब मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन के साथ मज़े करने हैं, मगर इसके लिए पहले तो मुझे अपनी कज़र को टटोलना होगा कि इसके दिल में क्या है और वो क्या चाहती है। क्या वो इस बात को आगे बढ़ाती है या फिर मुझे तंग कर रही थी? और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन को भी मज़ीद पका करना था कि कहीं वो अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना बनाया खेल ही ना बगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए, और फिर यही था, क्योंकि गरम गरम खाने से अक्सर जल जाता है। अगले रोज़ 4 बजे के करीब मैं अपने घर से इसकी खाला के घर तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने इन्हें फ़ोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाएं, मुझे इंतज़ार ना करना पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो तैयार ही थी। उनकी खाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज तो बैठो कुछ खा पी कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो ना मानी तो मुझे बैठना पड़ा। खातर मदारत करने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज़ ही पहन रखी थी, मगर आज शलवार के नीचे अपना बंदोबस्त किया हुआ था। इसलिए मैं आज फुल मूड में था और चाहता था कि सारे रास्ता कल से ज़्यादा मज़े करता हुआ जाऊं। तो मैंने उससे कहा, आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठोगी? ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो दोनों भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब उनके बैठने का इंतज़ार कर रहा था तो उसने मेरी तरफ देखा, थोड़ा सा मुस्कुराई और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा और हंसने लगी, जैसे मुझे चिढ़ा रही हो। मगर उस वक़्त मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वो अपनी ज़बान निकाल कर मुझे चढ़ाने लगी। मैंने अपने मुंह आगे की तरफ कर लिया और फिर पीछे नहीं देखा। खैर मेरे पीछे उसकी बहन बैठ गई और उसके पीछे वो बैठ गई। मैं गुस्से में भरा बैठा था, इसीलिए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अभी कुछ दूर ही गए थे
कि उसकी बहन मुझसे कहने लगी, गाड़ी रोके। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो वो बोली, ये कह रही है मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब न दिया और बाइक चलाता रहा। उसने फिर से कहा तो मैं बोला, इसे कहो कि चुप करके वहीं बैठी रहे जहाँ बैठी है। इसके बाद उसने 2-3 बार मज़ीद कोशिश की मगर मैं नहीं माना और हम घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। वो समझ गई कि मैं उससे नाराज़ हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बैठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस अपने घर जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मामी घर जा रहा हूँ। वो बोली, टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मामी जान 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई। लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारी तरफ ही रहोगे। वैसे भी मुझे कल शहर दवाई लेने जाना है और कुछ ख़रीदारी भी करनी है। इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि रात को उनकी तरफ रहूं, क्योंकि मेरा गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मगर अब मजबूरी थी। मगर वो अब भी मेरी तरफ ही देख रही थी और उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। अलबत्ता उसकी बड़ी बहन मेरे रात रुकने का सुनकर बहुत खुश लग रही थी। रात को कुछ देर टीवी देखने के बाद मैंने उसकी बहन से पूछा, मुझे कहाँ सोना है? तो उसने बताया कि बैठक में। मैं बैठक की तरफ चल पड़ा। मामी ने मुझे जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, सोने जा रहा हूँ। मामी वो बोली, अभी सोने से जा रहे हो? बैठो टीवी देखो फिर सो जाना। मैंने कहा, मामी मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही है, सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए 5 मिनट ही हुए थे कि उसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम मुझसे नाराज़ लग रहे हो। मैं बोला, क्यों नाराज़ होने लगा तुमसे? वो बोली, अगर नाराज़ नहीं हो तो मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो मैं बोला, कर तो रहा हूँ, बात और कैसे करते हैं? उसने कहा, यार मैं तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सचमुच नाराज़ हो गए। मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज़? अब अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा मेरे पीछे बैठने का तो तुम नहीं बैठी यार। मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। बाद में कितनी बार बोला मैंने आगे आने का, मगर तुम ही नहीं माने। फिर उसने कहा, अच्छा छोड़े ये सब बातों को, जब सारे घर वाले सो जाएंगे तो मैं आऊँगी तुम्हारे पास, तुम्हारी वो चीज़ देखने के लिए जो तुम मुझसे छुपा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे, फिर 12 हो गए, सारे सो गए। वो मेरे पास चली आई और कहने लगी, अब दिखाओ मुझे वो चीज़, ज़रा मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास जिसको देखकर मैं डर जाऊंगी। और ये कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गई तो मैं अपना उसके हाथ में पकड़ा दिया और उससे कहने लगा कि यही है वो चीज़ जो मैं तुमसे छुपा रहा था। और वो हैरत से कहने लगी, यार वाकई ये तो तुम्हारा बहुत बड़ा है। फिर वो कहते कहते खामोश हो गई और शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ली। तो मैंने उससे बाजू से पकड़ा और अपने से लगा लिया। फिर हम एक ही बिस्तर पर सो गए।